नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 3 हफ्ते पहले चीनी सरकार और चीन का पूरा प्रशासन बहुत ज्यादा खुश थे। लगातार खुशी से उछल रहे थे। क्यों? क्योंकि फिलीपींस में सत्ता परिवर्तन हुआ था। 3 हफ्ते पहले जो चुनाव के रिजल्ट आए फिलीपींस में, वहां पर सरकार बदल गई और चीन को लग रहा ये था कि जो ये नई सरकार आई है ये हमारे पक्ष में काम करेगी, हमारा साथ देगी और इसका साथ लेकर हम फिलीपींस से कुछ खास करवाएंगे भारत के खिलाफ। क्या करवाएंगे? दरअसल फिलीपींस पहला ऐसा देश है दुनिया का जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है और फिलीपींस ने ब्रह्मोस के लिए काफी मोटी रकम भी दी है, करीबन 380 मिलियन डॉलर की। और भविष्य में कहा जा रहा था कि फिलीपींस और ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। अब चीन को डर ये लग रहा था कि फिलीपींस की दूरी चीन से काफी नजदीक है। इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर में लगातार चीन के बड़े बड़े जंगी बेड़े घूमते रहते हैं और आप सभी जानते हैं कि चीनी नौसेना की बहुत खराब आदत है कि ये हर दूसरे देश को छेड़ते हुए चलते हैं। ऐसा ही अगर फिलीपींस के साथ भविष्य में करेंगे तो फिलीपींस के पास ब्रह्मोस मिसाइल होगी और फिलीपींस इससे चीनी नौसेना को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और आप जानते ही हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की नंबर 1 क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसका निशाना चूकता नहीं है और इसका मारा हुआ पानी भी नहीं मांगता। ये एक झटके में चीन के बड़े से बड़े जंगी बेड़े को पानी में बड़ी आसानी से डुबा सकती है और इसे रोकना चीन के बस की बात नहीं है। ऐसे में चीन को पता था कि उसके सर पर रखी है ब्रह्मोस मिसाइलें उसके लिए काल से कम नहीं है। इसलिए उसकी कोशिश ये थी कि जो ये नई सरकार आई है इसके जरिए वो लालच देकर या कुछ पैसा देकर इसे इस डील को कैंसिल करवा देंगे। इसके अलावा अगर ये कैंसिल भी ना हो तो भविष्य में ये इंश्योर करेंगे कि फिलीपींस और ब्रह्मोस मिसाइल ना खरीद पाए। लेकिन आज चीन को बहुत करारा झटका लगा है। दरअसल नई सरकार बहुत ही जल्द शपथ लेने जा रही है और एक बहुत ज्यादा बड़ा बयान आया है। दरअसल फिलीपींस ने कहा है कि ब्रह्मोस तो एक शुरुआत है, ये तो हमने अभी कुछ नहीं खरीदा भारत से। आने वाले समय में हमारी प्लानिंग बहुत तगड़ी है। हम भारी मात्रा में भारतीय हथियार खरीदने जा रहे हैं। और मजे की बात तो इन्होंने ये कहा कि ब्रह्मोस तो हम लेंगे ही और उस बात को तो छोड़ ही दो, हम तो ये सोच रहे हैं कि भारत की जो दूसरी मिसाइल हैं उन्हें कैसे खरीदा जाए, भारत के जो डिफेंस सिस्टम हैं उन्हें कैसे खरीदा जाए। हमारी तो पूरी प्लानिंग चल रही है। हम तो भारत के ज़्यादा से ज़्यादा हथियार खरीदना चाहते हैं। और चीन के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि भारत जितने ज़्यादा हथियार फिलीपींस को बेचता जाएगा पैसा तो उससे आएगा ही, साथ ही भारत खतरनाक हथियार देकर चीन के सर पर फिलीपींस नाम का साक्षात काल बैठा देगा। चीन हिल भी नहीं पाएगा, चीन गिर जाएगा। और यही भारत चाहता है। लेकिन आप कहेंगे कि फिलीपींस भारतीय हथियार क्यों खरीदना चाहता है? अमेरिका से इनकी अच्छी दोस्ती है, इजराइल से अच्छी दोस्ती है, यहाँ तक कि यूरोपियन देशों से भी अच्छी दोस्ती है, तो भारत ही क्यों? तो देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही ठोस कारण है। आपने देखा होगा कि जब मार्केट में नई नई दुकान खुलती है ना, तो वहां पर शुरुआत में बहुत ही कम कीमत पर सामान बेचा जाता है, ताकि एक बार हमारे जो ग्राहक हैं वो हमसे बंध जाएं। उसके बाद हम धीरे धीरे कीमत बढ़ाने लगेंगे। ऐसा ही अमेरिका ने किया शुरू में, ऐसा ही यूरोपियन देशों ने किया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, इजराइल। इजराइल के जो हथियार थे अब से 10-15 साल पहले बहुत ही कम कीमत पर आते थे, लेकिन आज उनके हथियार अमरीकी हथियारों से भी महंगे आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके ग्राहक बंध चुके हैं। भारत अभी शुरुआती फेज में है। हम अभी हथियार बांध रहे हैं, हमारे हथियार बहुत ही टॉप क्वालिटी के हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें ग्राहकों को अपने साथ बांधना है। तो हम बहुत ही कम कीमत पर हथियार दे रहे हैं, बहुत ही कम मार्जिन लेकर। और यही फिलीपींस चाहता है कि फिलहाल हमें अपनी सेना को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करना है और इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा हथियार चाहिए बहुत ही कम कीमतों पर, क्योंकि फिलीपींस का बजट बहुत ज्यादा नहीं है। और इसीलिए ये भारतीय हथियारों की तरफ रुक कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिटी टॉप नॉच होती है और जो कीमत है वो भी रीजनेबल है। भारत लूट नहीं रहा हथियारों के मामले में। दूसरा बड़ा कारण ये है कि फिलीपींस ऐसे देशों से हथियार खरीदना चाहता है जो चीन के दुश्मन हो। क्यों? क्योंकि अगर युद्ध की सिचुएशन आती है या मान लीजिए चीन और फिलीपींस के बीच में फेस ऑफ हो जाता है, क्राइसिस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर चीन का दोस्त होगा कोई देश तो वो फिलीपींस को कोई छोटी मोटी पिस्तौल भी नहीं देगा। वहीं दोस्त की जगह अगर कोई दुश्मन है, मान लीजिए भारत है, तो भारत तो ऐसी स्थिति में फिलीपींस का पूरा साथ देगा, उधार में हथियार पकड़ा देगा और जो पहले हथियार दिए होंगे उनके स्पेयर पार्ट भी जल्दी से जल्दी देगा, ताकि चीन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। हर देश का यही इंटेंशन रहता है। ऐसे में इन दो कारणों की वजह से ही फिलीपींस हमारे हथियारों का रुख
कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।